इस आम रेलवे वर्कर ने ऐसा क्या किया कि अपने पूरी जिंदगी गरीबी से बिताने के बाद 66 ईयर की उम्र में ये बने करोड़पति। I was 66 years old when I started franchising in earnest. KFC यानी कंटेकी फ्राइड चिकन का रेसिपी आज भी इतना ज्यादा सीक्रेट क्यों है? KFC के एड में दिखा जाने वाला ये बुजुर्ग इंसान कौन है? KFC में इतना डेली चिकन आता कहाँ से है आखिर? तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। वर्ल्ड में लगभग 195 कंट्रीज है और इनमें से 147 कंट्रीज में ही KFC का ब्रांच मौजूद है। यानी KFC ने 75% से ज़्यादा दुनिया को कवर करके रखा है। कर्नल हालैंड ने KFC का पहला फ्रेंचाइजी ओपन किया था 1952 में सॉल्ट लेक सिटी USA में। वही आज के डेट में USA एंड चाइना के बीच में रिलेशन अच्छा ना होने के बावजूद चाइना में ही आज दुनिया का सबसे ज्यादा KFC ब्रांचेस मौजूद है। सेकंड नंबर पे है अमेरिका और उसके बाद है जापान। इंडिया में भी लगभग 700 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज मौजूद है और पूरे वर्ल्ड वाइड 25,000 प्लस। कर्नल सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। वे बस 6 ही साल के थे जब उनके पिता गुजर गए और जब वे 12 साल के हुए तब उनके माँ ने दूसरी शादी किया। इसी वजह से उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पे वे अपने अंकल के साथ रहते थे। वहाँ पे वो अंकल के साथ गराज में काम करते थे अपना बेसिक खर्चा चलाने के लिए और जब भी वक्त मिलता था वो अपने अंकल के साथ लजीज फ्राइड चिकन बना के खाते थे। इसी बीच जब वो 16 साल के हुए तब उन्होंने जाली बर्थ सर्टिफिकेट दिखा के मिलिट्री में अपना दाखिला ले लिया। लेकिन ये बात अफसरों को 1 सालों के अंदर ही पता चल गया और उन्हें तुरंत ही नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से हाथ धोने के बाद कर्नल जगह जगह डिफरेंट नौकरी डिफरेंट टाइम में करने लगे, जैसे कि फार्म में काम करना, रेलवेज में काम करना, टायर्स बेचना। उनके ऊपर जिम्मेदारी तब और भी बढ़ गया जब उनका शादी हुआ। जब वो 34 ईयर के हुए तब उन्हें केंटकी ऑयल एंड गैस कंपनी में एक स्टेबल जॉब मिला। लेकिन इन्फ्लेशन के चलते जब पेट्रोल का प्राइस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया तब मजबूरन उन्हें उस गैस स्टेशन को बंद करना पड़ा। फिर जब वो 40 साल के हुए तब उन्हें अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे केंटकी के ही दूसरे एक गैस स्टेशन में काम मिल गया। फिर से ये गैस स्टेशन हाईवे के बिल्कुल ही नजदीक में था, जिस वजह से वो आने जाने वाले गाड़ियों के ड्राइवर और पैसेंजरों को अलग अलग टाइप के डिशेस बना के सेल करते थे। और देखते ही देखते उन्होंने वहाँ पे अपना एक मिनी रेस्टोरेंट सा खोल दिया। And then on this side over here we had an oil room like most service stations would have. And immediately back in the very back, we had 2 bedrooms and a bathroom there, you see. And then there's a small kitchen about 8 foot square that we had where we done our family cooking. So that was my first restaurant. अभी कर्नल सैंडर्स के जिंदगी में थोड़ा स्टेबिलिटी आया ही था क्योंकि रेस्टोरेंट और गैस स्टेशन दोनों ही काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद वर्ल्ड वार 2 के चलते उन्हें ये रेस्टोरेंट भी क्लोज करना पड़ा। इन सभी संघर्षों के बाद जब वो 52 इयर्स के हुए तब उन्होंने अपने अंकल के गराज में सीखे हुए फ्राइड चिकन का रेसिपी और एक बिजनेस पार्टनर के मदद से 1949 में अपने खुद का ही एक रेस्टोरेंट ओपन कर लिया। देखते ही देखते ये रेस्टोरेंट वहाँ पे इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि रेस्टोरेंट के स्वादिष्ट डिशेस के वजह से सरकार ने उन्हें कर्नल का खिताब दे दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें अपना ये पॉपुलर रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा क्योंकि उनका ये रेस्टोरेंट हाईवे के नज़दीक था, जिस वजह से वहाँ पे आने जाने वाले पैसेंजर रुकते थे और उनका रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा खासा चलता था। लेकिन अब ये रोड क्लोज होके हाईवे दूसरे साइड में ओपन होना था, जिस वजह से कर्नल सैंडर्स के ग्राहक रातों रात गायब हो गए। रेस्टोरेंट बंद होने के कारण जब वो काफ़ी महीने घर में बैठे रहे तब उन्होंने ये सोचा कि उनके चिकन फ्राई करने का रेसिपी तो काफ़ी अच्छा है, क्यों ना इसे फ्रेंचाइज किया जाए। तब वे अपने वाइफ और अपने कार के साथ निकल पड़े डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे। वे डेली अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाते थे और उनके ओनरों को अपने चिकन फ्राई का रेसिपी सुनाते थे ताकि वो उन्हें पे करे उनके इस रेसिपी के लिए। ऐसा करते करते उन्होंने लगभग 1000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट विजिट कर लिया, लेकिन उनका आइडिया कहीं भी अप्रूव नहीं हुआ। आखिर में 1000 बार ट्राई करने के बाद बस एक रेस्टोरेंट राजी हुआ उनके इस आइडिया को फ्रेंचाइज करने के लिए। जब इस रेस्टोरेंट में ये चिकन का रेसिपी काफी ज्यादा फेमस होने लगा तब अलग अलग रेस्टोरेंट्स खुद आके कर्नल से इस फ्राइड चिकन का रेसिपी फ्रेंचाइज करके ले गए। देखते ही देखते जब उनका ये बिजनेस 600 से ज्यादा आउटलेट में फेमस हो गया तब उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम बदल के KFC कॉर्पोरेशन कर दिया। आखिर में उनसे जब इतना बड़ा कॉर्पोरेशन संभाला नहीं जा सकता था तब उन्होंने फाइनली वहाँ के ही एक लोकल बिजनेसमैन को अपना सारा रेस्टोरेंट सेल कर दिया। अब फाइनली कर्नल सैंडर्स करोड़पति बन चुके थे।
लेकिन उनके KFC को बेचने के कुछ सालों बाद ही यानी 1986 में पेप्सी ने KFC को एक्वायर कर लिया था और इसी वजह से रातों रात KFC $1 बिलियन कंपनी बन चुका था। अब देखते ही देखते KFC पेप्सी के अंडर में और ज्यादा ग्रो कर गया, लेकिन क्योंकि पेप्सी के पास KFC के साथ पिज्जा हट और दूसरे का ही रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजीज मौजूद थे, इसके अलावा भी अपने खुद के स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस भी था और वो अब इस कदम में सारा कुछ एक साथ संभाल नहीं पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने 1997 को अपने सारे फूड चेन्स को सेपरेटली यम ब्रांड्स के पास सोल्ड कर दिया और आज पूरे दुनिया में KFC को यम ब्रांड ही रन करता है। KFC चिकन फ्राई का रेसिपी इतना ज़्यादा डिलीशियस है कि दुनिया में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ने KFC को कॉपी करके रखा है, लेकिन उन्होंने KFC का जो सीक्रेट मसालों का मिक्सचर है उसे अभी भी डिकोड नहीं कर पाए। ये माना जाता है कि KFC का जो सीक्रेट रेसिपी है वो दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों को पता है और बस यही नहीं, इस रेसिपी को जिस लॉकर के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा है उस लॉकर को ओपन करने के लिए भी उन दोनों लोगों का एक साथ एक जगह में मौजूद होना ज़रूरी है। लेकिन इस रेसिपी का कुछ हिंट 90s में चलने वाले KFC के एड से हम पा सकते हैं। I'm Colonel Harold Sanders, and I'd like to tell you a little bit about my Kentucky Fried Chicken. Hey, you two coming? You go ahead, honey. I want to talk to these folks a little bit longer. And now, I said Kentucky Fried Chicken. There's only one way to cook Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken, and that's my way. We always use plump, young broilers, always fresh, never frozen chicken. It's cut in pieces, and each piece is dipped in milk and egg wash, then into seasoned flour, in which we have the 11 different spices and herbs for flavor. One more thing, folks. It's the only way that you're going to get chicken that is finger-licking good. And I'd be mighty proud to have you try Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken. Mighty proud. Excuse me a moment, will you please? Hey, look at there. Didn't I tell you it was finger-licking good? Kentucky Fried Chicken. If you want Kentucky Fried Chicken, you have to visit me. हाल फिलहाल में कर्नल हालैंड के किसी एक रिश्तेदार ने ये दावा किया है कि उसे पुराने एनवलप के अंदर KFC का सीक्रेट रेसिपी हैंड रिटन में लिखा हुआ मिल गया है, जिसमें कि 11 डिफरेंट टाइप्स के मसालों का जिक्र है और ये सारे मसालों का नाम KFC के विकिपीडिया पेज में भी मेंशन है, जो कि अभी आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। KFC जब पहली बार चाइना में पहुंचा था तब इसका जो स्लोगन था वो था फिंगर लिकिंग गुड। इसका चाइना में अगर ट्रांसलेट होता है तो फिर ये बनता था ईट योर फिंगर्स। कर्नल हालैंड ने यहाँ एक तरफ बस कुछ करोड़ों रुपए में ही KFC को बेच दिया था। आज के रेट में KFC का नेट इनकम 27 बिलियन से भी ज्यादा है। KFC यानी कंटकी फ्राइड चिकन में फर्स्ट कंटकी जो है वो थे कर्नल हालैंड USA में जिस शहर में रहते थे उस शहर का नाम। KFC में चिकन सप्लाई का जो ऑर्डर है वो खास करके किसी एक पोल्ट्री फार्म को दिया जाता है और खास करके इंडिया में वेस्ट बंगाल का आरामबाग चिकन फार्म नॉर्दर्न इंडिया में KFC का ज्यादातर डिमांड पूरा करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।